हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very, very, very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार भौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसके आदेश पर जो जुलाई 2023 में बेसिकली दिया गया था, यहां पर आप डेट भी देख पाएंगे, जुलाई 2023 को यह ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका सर्वेक्षण करा जाए, वैज्ञानिक सर्वेक्षण करा जाए और यह बताया जाए कि क्या यहां पर हिंदू टेंपल के साक्ष्य हैं। तो इस पर जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर अगर हम वर्ड्स को रिपीट करें तो यहां पर बताया गया कि एक हिंदू टेंपल जो है वो यहां पर उपस्थित था और उसे डिमोलिश करके जो है वो स्टैब्लिश करी गई थी ज्ञानवापी मस्जिद। ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और इस पर जो है इन्होंने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करे हैं जिन पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रिपोर्ट है ये आज से कुछ समय पहले जो है वो कोर्ट में अर्थात 24 जनवरी को जो है वो पेश करी गई थी और दोनों ही पक्षों को जो है वो ये प्रोवाइड कर दी गई। बेसिकली पहले इसे खाकी लिफाफे पे बंद करके जो है प्रस्तुत करा गया था, बाद में ही डोमेन में आई है। फाइन, चलिए अगर हम इसे स्टार्टिंग से देखें तो 5 मुख्य जो है साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा दिए गए। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण था वो स्क्रिप्ट या वो जानकारी जो हमें मिलती है एक किताब से, जो किताब मानी जाती है जो औरंगजेब है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, औरंगजेब की जो इतिहास रहा उससे साक्ष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब जिसे माना जाता है मसीर आलमगीरी। ये बुक में जो है औरंगजेब के कुछ ऐसे आदेशों का वर्णन है जो आप देख पाएंगे जहां पर उन्होंने अपने कमांडर्स को जो है 1676-77 के आसपास जो है आदेश दिए थे कि जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है उसे डिस्ट्रॉय करा जाए, डिमोलिश करा जाए और वहां पर जो है वो मस्जिद का इस्टेब्लिशमेंट करा जाए, मॉस्क का इस्टेब्लिशमेंट करा जाए। इसके आदेश और इसके साक्ष्य हमें जो है वही किताब जो औरंगजेब के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है उस किताब से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उन्होंने जो है इसे एज अ एविडेंस, इसे एज अ इंस्ट्रक्शन भी यूज करा उस स्थान पर जो है वो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। तो ये किताब काफी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपने साक्ष्यों में 34 ऐसे शिलालेखों का वर्णन करा है, 34 ऐसे शिलालेख या अभिलेखों का जो है वर्णन करा है जिसमें स्पष्ट तौर पे हमें 3 लिपियों में, यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा देवनागरी लिपि हो, तेलुगु हो या कन्नड़ लिपि हो, इसमें कुछ हिंदू देवी देवताओं के नाम जो है वो उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। इसमें आपको जनार्दन नाम दिखाई देगा, यहां पर अगर मैं इंडिकेट करूं तो यहां आपको जनार्दन नाम दिखाई देगा जो कि भगवान विष्णु के लिए उपयोग करा जाता है। इसी तरीके से रुद्र नाम जो है आपको दिखाई देगा जो लॉर्ड शिवा के लिए अर्थात शिव जी के लिए जो है उपयोग करा जाता है। इसी तरीके से महामुक्ति मंडपम, ये जो शब्द है ये शब्द किस लिए उपयोग होता है तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, मुक्ति का मतलब मोक्ष या फ्रीडम से है और मंडपम का मतलब है ऐसे कक्ष से, ऐसे गलियारे से, ऐसे स्थान से है जहां से मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है, स्टार्ट होता है। ये शब्द जो है वो उत्कीर्ण मिलते हैं नियर अबाउट 34 शिलालेखों में। अभी आगे ही मैं साक्ष्यों में आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे अदर जो साक्ष्य हैं जिसमें कलश का होना या फिर जो है वो लोटस अर्थात कमल के पुष्प का उपस्थित होना, ये सभी कुछ एविडेंस के फॉर्म में जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो है यूज करा गया, बताया गया अपनी रिपोर्ट में। यहां आप पाएंगे इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो आई थिंक आप सभी ने कभी ना कभी इस मूर्ति को, इस स्कल्पचर को आपने कभी ना कभी जो है स्कल्पचर को कभी ना कभी देखा होगा। ये बेसिकली कहलाता है व्याल। ये जो स्कल्पचर है या ये जो मूर्ति है ये अलग अलग जीवों को एक साथ मिलाकर जो है वो बनाई जाती है। कहीं पर जो शरीर है वो हाथी का होता है, जो शीश है अर्थात जो सिर है ये जो है वो सिंह का होता है और बहुत सारे अदर एनिमल्स को मिलाकर जो है एक मैनिफेस्टेशन करा जाता है, एक मूर्ति बनाई जाती है, प्रकटीकरण करा जाता है उसका। और ये जो व्याल नामक मूर्ति है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि शॉकिंगली इसके पिलर्स, यहां पर मैं अगर आपको इंडिकेट करूं तो दोनों ही प्रकार के पिलर्स अर्थात जो रेक्टेंगुलर पिलर्स हैं अर्थात चौकोर जो पिलर्स हैं और साथ में जो गोल पिलर्स हैं, दोनों ही प्रकार के पिलर्स में आपको दिखाई देगा कि व्याल की जो प्रतिमा है ये उत्कीर्ण है, ये उपस्थित है और स्पष्ट तौर पर यह दिखाई भी देती है। और इवन अगर हम बताएं तो आप पाएंगे मल्टीपल प्लेसेस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ये डिजाइन जो है वो
पाए गए हैं। और खासकर कहां पाए गए, तो यहां आप एक वर्ड देखेंगे, सहान के नाम से आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली एक एरिया होता है एक मॉस्क के अंदर, जहां पर जो लोग हैं वो वर्शिप अर्थात अपनी प्रेयर करते हैं। ये खुला एरिया होता है, आसपास इसके गैलरीज होती हैं और बीच वाले एरिया में जो है वो वर्शिप भी करी जाती है। अब इसके आसपास जो पिलर्स मिले, सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि शॉकिंगली ये जो पिलर्स हैं इनमें व्याल की प्रतिमा दिखाई देती है, जो स्पष्ट तौर पर यह इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं ये जो मॉस्क है ये टेंपल को डिस्ट्रॉय करके टेंपल के बचे हुए भाग से ही कंस्ट्रक्ट करी गई है। इवन आगे एविडेंसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताई गई, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो मॉस्क है उसका सेंट्रल वाला जो एरिया है, अर्थात जो मुख्य कक्ष है मॉस्क का, मस्जिद का, और जो मस्जिद का प्रवेश द्वार है, अर्थात जो एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस और जो मेन जो है जहां पर वर्शिप करी जाती है वो प्लेस है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जहां एनिमल के फिगर्स हों, लोटस हो, या फिर बहुत सारे ऐसे हिंदू स्कल्पचर्स हों, ऐसी कृतियां हों जो स्पष्ट तौर पर यह बताती है कि ये जो स्थान है ये पहले जो है वो टेंपल ही रहा होगा। जो बताया जाता है जो पहले से एग्जिस्टिंग टेंपल था उसमें सेंट्रल चेंबर के अलावा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ जो है छोटे छोटे चेंबर्स और भी थे। ये मेन चेंबर से कनेक्टेड थे और एक का उपयोग जो है वो प्रवेश द्वार की तरह करा जाता था। यहां मैं आप सभी का ध्यान इस वर्ड की ओर इंडिकेट करना चाहूंगा, ललाट बिंबा। ये जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है एंट्रेंस के अंदर जाने के मार्ग को। ये मार्ग और ये शब्द उत्कीर्ण मिला चट्टानों पर, पत्थरों पर, जो एंट्रेंस में था मॉस्क के। अब यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जब कंस्ट्रक्शन करा ही गया था मॉस्क का, तो फिर यहां ये सारी चीजें उपस्थित कैसे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा दिया गया, जो आगे एविडेंसेस में भी रिपीट होता है कि वास्तविकता में जो मॉस्क है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो प्री एग्जिस्टिंग काशी विश्वनाथ का टेंपल था उसी के पार्ट्स का यूज करा गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर जो सिलार वाला एरिया है, माफ कीजिएगा, ये एरिया बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है, थोड़ा सा इसकी हाइट जो है वो कम होती है, स्लोप नहीं होता, फ्लैट होता है, बट इसकी हाइट कम होती है, थोड़ा नीचे की तरफ होता है, जहां पर जो पर्सन्स हैं वो वर्शिप के लिए मस्जिद में आया करते हैं, मॉस्क में आया करते हैं, वहां पर वर्शिप करी जाती है। यहां पर भी जो पिलर्स हैं, जो बेस हैं, जो सीढ़ियां हैं, इनके आसपास के एरिया में आपको बहुत सारे ऐसे साक्ष्य दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसी स्क्रिप्ट्स दिखाई देंगी जहां पर जो है आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि ये हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड जो है वो स्क्रिप्चर्स है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी कोर्ट में आज से कुछ समय पहले। इसे जो है वो दोनों ही पक्ष, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदू तथा मुस्लिम पक्ष दोनों को ही जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। ये याद रखिए, ये फाइनल वर्डिक्ट्स नहीं है, ये बेसिकली रिपोर्ट है। कोर्ट इस रिपोर्ट के बेसिस पर जो है आगे सुनवाई जारी रखेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी केस है और इसके बाद धीरे धीरे जो है वो आगे प्रोसीडिंग्स होंगी। यहाँ पर एक्सपर्ट्स होंगे जो इसका डिसीजन लेंगे कि आगे इसमें क्या होना है। ये मात्र रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है, जो इवन अगर आप कभी ज्ञानवापी विजिट भी करें तो आपको स्पष्ट तौर पर देखने को भी मिलते हैं। यहाँ पर जानने योग्य बात यह भी है कि औरंगजेब के समय ये जो एस्टेब्लिशमेंट करे गए थे, ये एक इस एस्टेब्लिशमेंट में से एक है जो महत्वपूर्ण हिंदू टेंपल काशी विश्वनाथ के टेंपल के आसपास करा गया था। साथ ही अगर आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए कि जो स्टडी IQ है इसके P2Y बैचेस अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस पे जो सेल है उसका आज लास्ट दिन है। 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट है जो कि आज है। साथ ही ये सेल पर जो आपको प्राइस है, ये प्राइस आपको मिलेगा जैसा यहां पर मेंशन है, जो कि आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा AK लाइव कोड 27 जन। यहां पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का आप पार्ट बनते हैं। पूरी जर्नी में आपको 3 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन एंटरटेन होंगे। साथ ही आपको क्रैश कोर्स के फॉर्म में SIP इसमें इंक्लूडेड मिलेगा, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पर यदि आप 25 की नहीं 24 की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव ऑफर है। याद रखिए 2024 का अगर आप प्री देने वाले हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स के फॉर्म में वो सारे टॉपिक्स, वो सारी इंफॉर्मेशन जो इसेंशियल है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो आपको मिलेगी एक्सक्लूसिवली इस प्राइस पर बाय ओनली यूजिंग दिस
कोड। ये फैकल्टी कोड है, ये कोड यूज करने पर आपको मिनिमम कॉस्ट देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार से एक और वीडियो पे खासा जानकारी के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।